कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर समेत 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, हामिद रजा को नाअहल करार दे दिया। राय हैदर अली, हामिद रजा, हसन नवाज, अंसर इकबाल, जुनेद शाही, मुर्तजा इकबाल भी नाअहल हो गए। नाअहल होने वालों में 1 सेनेटर, 5 MNA और 3 MPA शामिल। 63(1) के तहत दिए फैसले के मुताबिक तमाम अरकान को कैद की सजा हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें खाली करार दे दी। जो पार्लियामान की बेतौकीरी अदालती फैसलों के जरिए की गई थी, उसको दुरुस्त करके पार्लियामान एज अ मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस उसका जो रोल होना चाहिए वो दिया गया। सारी दुनिया में ये किया जाता है कि वकला इसको कबूल नहीं करते और वकला तहरीक चल जाएगी। मैं तो खुद यहीं पे हूँ। आपने बड़ी सख्त बात कर दी। मैं अपने आप को कटहरे में लेके गया था, पेश करने से पहले भी और पेश करने के बाद भी। आएँ, बैठें, बताएं 26वीं तरमीम को बेहतर कैसे बनाएं। हुकूमत की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। मसाइल तो बात करने से ही हल होंगे। सियासत को इंतकाम से निकालना होगा। नीयत अच्छी हो तो रास्ता निकल आता है। तमाम सियासी कुव्वतों को एक मेज़ पर आना होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों में पार्लियामान की बेतौकीरी को रोक दिया गया। फर्द वाहिद से मुतालिक नहीं, कौमी सतह पर बातचीत होनी चाहिए। PTI की यौम इस्तिसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। हजूम को अडयाला जेल पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। पुफियाँ निकल आईं, बेगम निकल आई, अब बच्चे आगे तो क्या कर लेंगे। PTI एहतजाज की जगह बताए सिक्योरिटी देंगे। KP में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है, फैसले नहीं कर पा रही। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा PTI दहशतगर्दी के मसले पर सियासत कर रही है। दहशतगर्द हमें मारेंगे तो क्या हम हमदर्दी करेंगे। बाजोड़ में कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा। बानी ने वज़ीर आला को कहा कि ऑपरेशन हुआ तो फारिग कर देंगे। तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम की कौमी असम्बली से गैर हाजिरी पर स्पीकर का नोटिस। हुक्मरान जमात की PTI के MNA को डीसीट करने की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास अकरम की रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा, कोई रुकन 40 रोज तक गैर हाजिर रहे तो स्पीकर ईवान के नोटिस में लाता है। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले रुकन की सीट खाली करार दी जा सकती है। PTI रुकन आमिर डोगर बोले, हमारे अरकान को 10-10 साल की सजा दी गई है। अगर सबको बाहर फेंक दिया तो ये कहाँ का ऐवान रह गया। ये सब कुछ करना है तो ऐवान को ताले लगा दे। बोलने की इजाजत ना देने पर PTI अरकान का एहतजाज। कौमी असम्बली मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम की आवाज़ बन गई। भारतीय इक़दामात के खिलाफ तमाम सियासी जमातें यकजुबान। कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की तरफ से करारदाद पेश की गई। करारदाद में कहा गया, भारतीय इक़दामात जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म नहीं कर सकते। भारत मकबूजा वादी की पुरानी हैसियत बहाल करे। मौर के हक़ ने भारतीय गरूर को खाक में मिला दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि भारत की भूल है कि कश्मीरियों की आवाज़ दबा लेगा। हमने जहाज़ नहीं, मोदी का गरूर और घमंड गिराया। भारत की मकबूजा कश्मीर को दीगर रियासतों की तरह बनाने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के ओछे हथकंडे कामयाब नहीं होने देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यौम इस्तिसाल रैली से खिताब, कहा भारत कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद का पाबंद है। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। 6 तैयारे गिरने से भारत का गरूर खाक में मिल चुका है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भारतीय हुकूमत बेनकाब हो चुकी है। भारत का गासिबाना कब्जा ज्यादा देर नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, कश्मीरियों को जल्द हकूक मिलेंगे। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। भारतीय इक़दामात की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मोदी ने कश्मीरी अवाम के हकूक सलब किए। पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है। शर्जील इनाम मेमन बोले कि बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म ढाया जा रहा है। कश्मीरियों को मर्जी के मुताबिक जीने का हक दिया जाए। कश्मीर पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। ईवान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कश्मीर के हवाले से तकरीरों के क्लिप्स भी चलाए गए।
पीटीआई के एहतजाज की कॉल, अरकान असम्बली और सेनेटर्स का अडियाला जेल जाने का प्रोग्राम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज, जुड़वा शहरों में कड़े पहरे। अडियाला जेल जाने वाली शाहराह पर कंटेनर्स लगा दिए गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, अब हम बानी पीटीआई की रिहाई यकीनी बनाकर ही दम लेंगे। लाहौर में पीटीआई की रैलियां, पुलिस का क्रैकडाउन। लाहौर में 350 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी, इकबाल खटर, फारूक जावेद मोन, अमीन खान, शुएब अमीर अवान खान, सलाहुद्दीन को भी पकड़ लिया गया। रेहाना डार, बहू अरूबा डार, वकील नाज बलोच और दीगर खवातीन भी गिरफ्तार। लाहौर में वकला की ऐवान में अदल की बाहर रैली निकालने की कोशिशें, पुलिस ने रोक दिया। वकला की बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। पेशावर में आज़ादी रैली में शामिल कंटेनर बिजली की तारों से टकरा गए। वज़ीर आज़म की छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों के लिए कम लागत कर्जों के हसूल में आसानी पैदा करने की हिदायत। ज़राई तरक्याती बैंक की इस्लाहात और किसानों के कर्जों के हसूल में आसानी पर जायज़ा इजलास। कहा कि ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए कम रकबे वाले किसान को इज्जत और तकरीम देनी होगी। वज़ीर आज़म का FBR में इस्लाहात के बायस टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। FBR में मुजवज़ा इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास में कहा, टैक्सेस का मौसर और उम्दा निफाज टैक्स कलेक्शन को मजीद बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। टैक्स कलेक्शन और दीगर इस्लाहाती अहदाफ के मंजूर शुदा मुकर्ररा वक्त में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश हो रही है। 15 साल गुजर गए, नया NFC अवार्ड वजूद में नहीं आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले आइन के मुताबिक 5 साल से ज़्यादा पुराना NFC अवार्ड नहीं चल सकता। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा 57.5% कम किया जा रहा है। सूबों का हिस्सा कम करना 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी। पंजाब काबीना ने सनती कारकुनों के लिए 1220 फ्लैट्स की मंजूरी दे दी। लेबर कॉम्प्लेक्स सुंदर कसूर लेबर कॉलोनी टैक्सला में वर्कर्स को कुरानंदाजी के जरिए फ्लैट्स मिलेंगे। फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। पंजाब काबीना ने मुलाजिमीन की बेवाओं को ताहयात पेंशन देने की भी मंजूरी दे दी। जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का भी हुक्म दे दिया। फील्ड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50,000 रुपये इनाम का भी ऐलान। मुलाजिमीन की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 रुपये करने की भी मंजूरी। हमारा कौन सा जज करप्ट है अच्छे तरीके से जानता हूं। उनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के केस के समाअत के दौरान रिमार्क्स। जमीन के लेन देन से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी स्टेट काउंसिल और ज़िला इंतजामिया पर बरहम। रिमार्क्स दिए, मुझे सब पता है कि इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर इस निज़ाम का हिस्सा है। सारा दिन जो कुछ होता है मुझे पता है। डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे? पटवार खानों में करप्शन और रिश्वत की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में पेश। पार्लियामान के मंजूरी के बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए बजट एडजस्टमेंट में पाबंदी आयद की गई। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट वज़ारत ख़ज़ाना को भिजवा दी। पाकिस्तान से मुताबिक सख्त इस्लाहाती इक़दामात का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में FBR में करप्शन और टैक्स निज़ाम की पेचीदगियों की निशानदही। FBR में टैक्स प्रोसेस के दौरान करप्शन के रास्तों को बंद करने की ज़रूरत है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। माली साल 2025 में पाकिस्तान का बजट खसारा IMF और हुकूमती तवक्कुआत से भी बेहतर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। मजमूई बजट खसारा 6,168 अरब रुपये रिकॉर्ड हुआ, जो GDP का 5.4% है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर 100 इंडेक्स ने 1,43,000 पॉइंट्स का नया संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 1,000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी सरमाकारों की हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कासी है। कराची में सीनियर वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल के खिलाफ वकला सराप एहतजाज। अदालती बाइकॉट साइलिन परेशान। एडिशनल आईजी कराची बार के मुज़ाकरात मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। रास्ते बंद कर दिए गए। रेड जोन में पुलिस की भारी नफरी तैनात। जश्न आज़ादी की तैयारियों में तेजी। रंग बिरंगी झंडियों से बाजार सज गए। बच्चे और बड़ों का जज्बा दीदनी। किसी को झंडियों की तलाश तो कोई सब्ज़ हिलाली शर्ट्स की खरीदारी में मसरूफ। दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल खरीदारों का रश ज़्यादा है। मानसून का छठा स्पेल मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मुसलधार बारिश मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी।